भारतीय अदाकार गोविंदा का शुमार 80 और 90 की दिहाई के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में किया जाता है, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद बहुत कम अरसे में शोहरत हासिल की। लेकिन फनी सलाहियतों के साथ साथ गोविंदा का नाम लव लाइफ के सबब भी खबरों की जीनत बनता रहा। हालांकि फिल्म नगरी में कदम रखने से कबल गोविंदा सुनीता आहूजा से मंगनी कर बैठे थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी में कई आई और कई गई वाला हिसाब था। इन दिनों अदाकार अपने करियर के अलावा अज़दवाजी जिंदगी के सबब खबरों की जीनत बनते नजर आए, क्योंकि कई न्यूज पोर्टल पर ये गैर मुसद्दिका खबरें गर्दिश कर रही थी कि गोविंदा और सुनीता का 37 साल अज़दवाजी जिंदगी का तलाक पर खात्मा हो गया है। लेकिन इसके बावजूद दोनों की जानिब से तलाक की रिपोर्ट्स पर खामोशी इख्तियार की गई है। जबकि माजी पर नजर डाली जाए तो सुनीता अक्सर और बेशतर अपने शौहर के रवैयों से मुतालिक बात करती सुनाई दी गई थी। एक इंटरव्यू में सुनीता ने इंकिशाफ किया था कि गुज़श्ता 12 सालों से वो अपनी सालगिरह तन्हा मना रही हैं, जबकि सुनीता ने यह भी इंकिशाफ किया था कि दोनों मियाँ बीवी अलग अलग रहते हैं। सुनीता अपने बच्चों के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है, जबकि गोविंदा सड़क के पार एक बंगले में रहते हैं। सुनीता ने अलग रहने की वजह गोविंदा की रात देर गए मुलाकातों और गैदरिंग्स को करार दिया था और कहा था कि चूंकि गोविंदा को मिलना मिलाना पसंद है, इसलिए वो लोगों को इकट्ठा करते हैं। अपने ताल्लुकात के बारे में सुनीता ने इंकिशाफ भी किया कि पहले वो शादी में खुद को महफूज महसूस करती थी, लेकिन अब उन्हें यकीन और सुकून का एहसास मयसर नहीं है। गोविंदा और सुनीता की उतार चढ़ाव से भरपूर अज़दवाजी जिंदगी को अगर साइड पर रखा जाए तो अदाकार की वो फिल्में ज़हनशीन हो जाती हैं, जो आज भी कई साल गुजरने के बाद लोगों की अव्वलीन पसंद है। तो फिर आज की वीडियो में उन्हीं फिल्मों का जिक्र करते हैं। अगर आप स्क्रीन पर गोविंदा को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं तो फौरी इन फिल्मों को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लें। इस फहरिस्त में सबसे पहले साल 2007 में रिलीज होने वाली फिल्म पार्टनर को शामिल कर लेते हैं, जिसमें गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी नाकाबिले शिकस्त समझी जाती थी। उस वक्त ये तस्वुर था कि अगर ये दोनों किसी प्रोजेक्ट में साथ आ जाएं तो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, और इस तस्वुर की बेहतरीन मिसाल फिल्म पार्टनर साबित हुई, जो 2007 की रोमानवी कहानियों में से एक थी। 2005 की अमेरिकी फिल्म हिट से मुतासिर इस फिल्म में सलमान खान, लारा दत्ता और कतरीना कैफ ने अदाकारी के जौहर बिखेरे थे। बात करें इस फिल्म की कहानी की तो ये प्रेम नामी एक लव गुरु के गिर्द घूमती है, जो अपने क्लाइंट्स को मोहब्बत जीतने के मशवरे देता है और मसले को लेकर उस गुरु के पास भास्कर दिवाकर चौधरी मदद के लिए आता है, क्योंकि वो अपनी अमीर बॉस प्रिया जय सिंह से मोहब्बत करता है, लेकिन इजहार मोहब्बत नहीं कर सकता। पहले तो प्रेम उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और थाईलैंड चला जाता है, लेकिन भास्कर उसका पीछा करके उसे राजी कर लेता है। जब वो वापस आते हैं तो प्रेम की मुलाकात नैना से होती है, जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट है और एक छोटे गैंगस्टर छोटा डॉन से भाग रही होती है। प्रेम उसे बचाता है और उससे मोहब्बत करने लगता है। मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश करती इस फिल्म में कॉमेडी सीन्स और गोविंदा की शानदार अदाकारी को जबरदस्त पजीराई मिली। यहाँ तक कि इस फिल्म ने $12 मिलियन की हैरानकुन कमाई करके उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल हो गयी। हीरो नंबर 1 सिर्फ पार्टनर ही नहीं बल्कि गोविंदा के करियर की सुपरहिट फिल्मों में हीरो नंबर 1 भी शामिल है, जो उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। इस फिल्म में गोविंदा ने करिश्मा कपूर के साथ मिलकर स्क्रीन शेयर की थी। डेविड धवन की हिदायतकारी में बनी ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की 1972 की क्लासिक फिल्म बावर्ची से मुतासिर थी, जबकि इस फिल्म को बाद में तेलुगु रीमेक में भी रिलीज किया गया था। इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया था कि राजेश मल्होत्रा एक अमीर बिजनेसमैन धनराज मल्होत्रा का बेटा है, लेकिन वो अपने घर में खुश नहीं है क्योंकि उसका वालिद उसे अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने नहीं देता। इस सब से तंग आकर राजेश घर से भाग जाता है और यूरोप पहुंच जाता है। साथ ही आगे चलकर दिखाया जाता है कि मीना एक होनहार तालिबा है, जिसे यूरोप में तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप मिली है और वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपनी खाला शानों के साथ यूरोप जाती है। यूरोप में राजेश और मीना की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। उसी दौरान धनराज मल्होत्रा अपने बेटे को तलाश करते हुए यूरोप पहुंच जाता है और वहाँ राजेश को मीना के साथ देखकर हैरान रह जाता है, और फिर बाद में वो दोनों को वापस हिंदुस्तान ले जाता है ताकि राजेश और मीना की शादी तय हो सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब धनराज मीना के दादा दीनानाथ से अपने बेटे की शादी की बात करने जा रहे होते हैं तो इत्तेफाकिया तौर पर उसकी गाड़ी कीचड़ उड़ाकर एक राहगीर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है। बदकिस्मती से वो राहगीर खुद दीनानाथ निकलता है, जो गुस्से में आकर राजेश और मीना की शादी से इनकार कर देता है। गर्ज की ये फिल्म बेहतरीन कॉमेडी, गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी और यादगार गानों की वजह से बेहद मकबूल हुई और आज भी फिल्मी शायकीनों को बेहद मुतासिर करती है। हद कर दी आपने। गोविंदा की लाजवाब अदाकारी का मुंह बोलता सबूत साल 2007 में रिलीज होने वाली फिल्म हद कर दी आपने में भी मिलता है। मनोज अग्रवाल की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में गोविंदा और रानी मुखर्जी ने मरकजी किरदार अदा किए। फिल्म की कहानी में राजा उर्फ राजू एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, जिससे उसका दोस्त संजय इस काम के लिए रखता है कि वो उसकी बीवी अंजलि के गैर अज़दवाजी ताल्लुकात का सबूत लेकर आए ताकि वो तलाक ले सके। दूसरी जानिब अंजलि को भी अपने शौहर संजय पर शक होता है कि वो किसी और के साथ ताल्लुक में है, इसलिए वो अपनी हमनाम दोस्त अंजलि को हायर
करती है ताकि वो सबूत हासिल कर सके और आसानी से तलाक ले सके। कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आता है जब यूरोप में राजू की मुलाकात दूसरी अंजलि से होती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन बाद में गलतफहमी की वजह से झगड़ा हो जाता है क्योंकि राज को लगता है कि अंजलि पहले से ही उसके दोस्त संजय की बीवी है, जबकि अंजलि उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो शादीशुदा नहीं है। कुछ वक्त बाद संजय और अंजलि एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी गलतियों का एहसास करते हैं। अब वो राज और अंजलि के बारे में सोचने लगते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन है। ये फिल्म गोविंदा और रानी मुखर्जी की शानदार केमिस्ट्री, दिलचस्प कहानी और जबरदस्त कॉमेडी सीन्स की वजह से मकबूल हुई थी। हसीना मान जाएगी। इस फहरिस्त में गोविंदा की अगली बेहतरीन फिल्म हसीना मान जाएगी भी है, जिसमें गोविंदा की शानदार अदाकारी को नुमाया किया गया है। 1966 की फिल्म प्यार किए जा से मुतासिर इस कॉमेडी फिल्म में संजय दत्त, करिश्मा कपूर और पूजा भी शामिल हैं। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की बात करें तो अमीर चंदू नालायक और शरारती बेटों सोनू और मोनू का बदकिस्मत बाप है। दोनों हर वक्त शरारतें करने और अपने वालिद के पैसे चुराने में लगे रहते हैं। पहले तो ये शरारती बच्चे अपने वालिद को गैंगस्टर बनकर फोन करते हैं और तावान के तौर पर बड़ी रकम मांगते हैं, लेकिन उनका मंसूबा फेल हो जाता है क्योंकि अमीर चंद ही वो टैक्सी ड्राइवर निकलता है जिसमें वो फरार हो रहे थे। बाद में वो बेटे अपने वालिद की शादी शकुंतला नामी खातून से तय कर देते हैं और उसके भाई जमनादास से 1 लाख रुपए बतौर जहेज एडवांस ले लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये मंसूबा भी नाकाम हो जाता है क्योंकि अमीर चंद शादी से इनकार कर देता है और जमनादास को धुतकार देता है। इन हरकतों के बाद अमीर चंद अपने बेटे को इंतबाह देता है कि अगर वो घर में रहना चाहते हैं तो उन्हें जिंदगी में संजीदा होना पड़ेगा। वो मोनू को अपने दफ्तर में काम पर लगने और सोनू को गोवा जाकर एक पुरानी कर्ज ली गई रकम क्लेम करने का हुक्म देता है और इस तरह कहानी दिलचस्प मोड़ और मज़ाहिया लम्हात के साथ आगे बढ़ती है, जहाँ ये लड़के मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। बांदज़ा कहानी के इख्तिताम में दोनों बेटे जो इब्तिदा में नालायक थे, आखिर में वो साबित कर देते हैं कि वो काबिल और अच्छे बेटे हैं और अपनी अपनी मोहब्बत रितु और पूजा से शादी कर लेते हैं। भागम भाग साल 2006 में रिलीज होने वाली कॉमेडी थ्रिलर फिल्म भागम भाग भी इसी फहरिस्त का हिस्सा है। फिल्म की कहानी एक थिएटर ग्रुप के गिर्द घूमती है जो लंदन में एक शो के लिए जाता है और प्ले के लिए एक हीरोइन की तलाश में मसरूफ हो जाता है, मगर वो एक कत्ल के मुआम में उलझ जाते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं होता और साथ ही गलती से एक मंशियात माफिया और एक गैंग के दुश्मन भी बन जाते हैं। गर्ज के इस फिल्म में हर एक किरदार, डायलॉग और थ्रिलर मनाजिर फिल्म में जान डालते हैं।